गुरुदेवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ी एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ कि भागवत कथा का पाठ सुनने मात्र से मृत आत्मा जो कि किसी के शरीर में जा चुकी थी, उसको वहाँ से मुक्ति मिल गई और वह उस शरीर को छोड़कर अपने धाम को वापस चली गई। और एक बात बता दें, यह कथा सुनने से आपको अत्यधिक संतोष भी जरूर मिलेगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। बात यह सन 1994 ईस्वी की है। श्रीमती कुमकुम दादीज अपने परिवार के साथ भिवानी हरियाणा में रहती थी। उनके पतिदेव कॉलेज में प्रिंसिपल थे एवं वह खुद एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षिका थी। घर के काम में वह स्वयं करती थी। इसके साथ ही वह मनी मन ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी। उनको शंकर भगवान में बड़ी आस्था थी। एक दिन उनकी बड़ी पुत्री प्रीति अचानक ससुराल से आ गई। वह काफ़ी अस्वस्थ लग रही थी। उसे शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया और भर्ती करा दिया गया, जहां उसकी सारी जांच हुई। कई डॉक्टर इलाज कर रहे थे। रात को वो बिटिया के पास ही रहती थी तथा सुबह घर आकर सारा काम काज किया करती थी और पुनः हॉस्पिटल चली जाती थी। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने हॉस्पिटल से आकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर बर्तन साफ कर रही थी और साथ ही मन ही मन ओम नमः शिवाय इसका जाप कर रही थी। उसी समय दरवाजे पे घंटी बजी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक योगी दरवाजे पे खड़े हैं। बड़ा ही दिव्य रूप था उनका, जो कि जोगी वाले शिव मंदिर में शिव जी का रूप होता है। ठीक उन्हें वैसा ही प्रतीत हुआ। उन्होंने पूछा, हाँ बाबा जी, क्या चाहिए? बाबा जी ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए। तो उन्होंने कहा, आप ठहरिए, और ये अंदर चली गई। उन्होंने अपने हाथ धोए और फ्रिज में से सेब निकाल के बाबा जी को दे दिए। उन्होंने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कह के बाबा जी चले गए। अब वो अंदर आ गई। फिर उसी क्षण वापस आकर वो गली में चारों ओर देखा, परंतु बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे स्वयं भोलेनाथ उनके दरवाजे आए हैं और उनको आश्वस्त कर रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। 2 दिन के बाद बिटिया को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। फिर भी वह अस्वस्थ थी। बेड पर सोई रहती थी तथा बड़बड़ाती रहती थी कि उनके पास कपड़ों के अनेक बक्से भरे पड़े हैं, परंतु मेरे लिए उनके पास एक भी कपड़ा नहीं है। मैं यह सुन के हैरान हो गई। उन्होंने बताया, वो ऐसा क्यों कह रही बार बार? कुमको जी 3-4 दिन बाद स्कूल गई तथा उन्होंने अपनी एक सहेली को सारी बात बताई। उसने कहा, बहन मेरे एक ताऊ जी हैं, वे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं तथा ऐसे मरीजों का इलाज भी करते हैं। आप चाहो तो मैं आपको एवं प्रीति को उनसे मिलवा सकती हूँ। कुमकुम जी ने कहा, ठीक है, कल शनिवार है, हम तीनों 4-5 बजे शाम को वहाँ चलेंगे। वहाँ जाने पर थोड़ी ही देर में उनका नंबर आ गया। पंडित जी ने कुछ देखकर कहा कि बिटिया की पहली सास पितृयोनि में है। ये उनका श्राद्ध एवं बरसी का पिंडदान गलत तिथि पर करते हैं, अतः उन्हें कपड़े एवं भोजन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। माता जी के कपड़े तार तार हो रहे हैं। वे सिकुड़ी हुई और मुंह छुपाकर बैठी हुई हैं। सप्तमी के दिन उनका श्राद्ध कीजिए तथा अमावस्या पर उनको कुछ भेंट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ एक और आत्मा भी है जो बिटिया को परेशान कर रही है। कुमकुम जी ने उनके हाथ जोड़े तथा वो घर पे आ गई। कुमकुम जी बचपन से ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करती थी, जिससे उनको बड़ी मानसिक शांति मिलती थी तथा वह प्रसन्न रहती थी। दूसरे दिन उन्होंने नित्य क्रियाओं से निपट होकर नाश्ता, दूध, चाय आदि बनाकर सबको नाश्ता करवाया तथा स्वयं भी नाश्ता किया और मन में विचार आया कि इन आत्माओं के लिए गीता का पाठ उन्हें उसका फल प्रदान कर देगा।
ताकि उनकी बेटी ठीक हो जाए। वे पीछे के कमरे में गई। वहाँ बेटी डबल बेड पर लेटी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्होंने एक लोटा जल लेकर गई और उसके पास बैठ के मन ही मन संकल्प करने लगी और कहा, हे आत्मा, आप जो भी हो, आपको नमस्कार है। आप मेरी बेटी को छोड़कर चली जाएं और फिर कभी भी इसको कष्ट मत दीजिए। मैं आपके लिए गीता के 3 एवं 11वें अध्याय का पाठ कर उसका पुण्य फल आपको अर्पित करती हूँ। यदि आपने कभी भी इसको तंग करने की कोशिश की तो इन अध्यायों का पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कह के उन्होंने मन से भगवान का नाम लेकर ये दोनों अध्याय पढ़े एवं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मन में संकल्प करके उसका छींटा बेटी पर डाला एवं भगवान के हाथ जोड़े। तभी उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद सी आकृति दरवाजे से बाहर जा रही है। उसके बाद उन्होंने बेटी की तरफ देखा तो उसका चेहरा चमक रहा था। श्रीमद् भागवत गीता के प्रभाव से उनकी बेटी ठीक हो गई। 1-2 दिन बाद वह अपनी ससुराल भी चली गई तथा अपनी सरकारी ड्यूटी, वो एक नर्स थी, का कार्य भी संभाल लिया। उसके बाद से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ चल रही है। ऐसा है श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य प्रभाव। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।